अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मेयर ऐं डिप्टी मेयर जी चूंड जे हवाले सां। वाज़ेह रहे त सिंध में मेयर जे 6 उहिदनि ते पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवारनि खे सरसी हासिल थी आहे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में मुर्तज़ा वहाब मेयर ऐं सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर जी चूंड खटे वरिती आहे, जॾहिं हैदराबाद में काशिफ शोरो, सखर में अरसलान शेख, मीरपुर ख़ास में अब्दुल रऊफ़, नवाबशाह में रशीद भट्टी ऐं लाड़काणे में अनवर लोहर जेका आहे उहा कामयाबी हासिल कई आहे। इन हवाले सां जमात इस्लामी ऐं पीपल्स पार्टी जा कारकुन हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं हुआ। मुर्तज़ा वहाब जी कामयाबी खां पोइ जमात इस्लामी ऐं पीपल्स पार्टी जे कारकुननि में जेका आहे सा हिक ॿिए जे साम्हूं पथराव बि थियो ऐं हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ शदीद न रुगो नारेबाज़ी थी, बल्कि केतिरनि गाॾियुनि जा इन विच में शीशा पिन टुटी पिया। पुलिस ऐं रेंजर्स उते सूरत हाल खे कंट्रोल करण में नज़र आयो त नाकाम रहियूं। इन हवाले सां जमात इस्लामी जे हाफ़िज़ नईम पारां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन्हनि जो चवणो हो त सुभाणे योम सियाह कारो ॾींहुं मल्हायो वेंदो। उन्हनि जो चवणो हो त पहिरीं असां इलेक्शन कमीशन वटि वेंदासीं, उन खां पोइ अदालत में वेंदासीं। पीपल्स पार्टी पारां धांधली कई वई आहे। जमात इस्लामी इहो इल्ज़ाम हयो आहे त पीपल्स पार्टी 31 मेंबरनि खे यरगमाल बणायो आहे, उन्हनि खे ख़रीद करण जी कोशिशि कई आहे, उन्हनि ते प्रेशर विधो आहे। जेके 31 मेंबर ग़ैर हाज़िर रहिया, उन्हनि जे अचण ताईं या उन्हनि जे वोट कास्ट न थियण ताईं इन नतीजे खे न मञियो वेंदो। इन हवाले सां हाफ़िज़ नईम जो चवणो त असां हिन कंडक्ट जे ख़िलाफ़ आहियूं, असांजो पीपल्स पार्टी सां को जहिड़ो न आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त मैंडेट खे तस्लीम कयो वञे। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी जे मैंडेट ते धाड़ो हयो आहे। इन हवाले सां सईद गनी पारां जेको सिंध असेंबली में तकरीर कई वई, सईद गनी जो चवणो त असां सभिनी खे गॾु वठी हलणु चाहियूं था। पीपल्स पार्टी कराची में सोभ माणी आहे, कराची वारनि पीपल्स पार्टी खे पहिरियों भेरो मौक़ो ॾिनो आहे। असां सभिनी जमात इस्लामी समेत PTI MQM सभु असां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं। अचो त गॾिजी कराची जी भलाई जे लाइ, कराची जी तरक़ी लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कयूं। इन ई हवाले सां अॼोके प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे। जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी रहां। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण लाइ इक़बाल सान साहब मूंसां गॾु आहिनि, जॾहिं त जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॾियण लाइ अब्दुल रशीद साहब मूंखे ज्वाइन कयो है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकबाल साहब, शुरुआत में करूंगी आपसे, क्या कहिएगा आज जो कराची के हवाले से अगर बात की जाए, सिंध की राजधानी कराची के हवाले से, तो मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल मुराद को कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन जमात के बड़े इल्जामात हैं कि पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी का जो मैंडेट है वो चुराया है और धांधली की है, क्या कहिएगा? बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी 2-3 दिन पहले तक तो ये दावा कर रहे थे कि मेयर जो है वहाँ से ज़हीबुर रहमान साहब के। धांधली कहाँ हुई? इन्होंने जो इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी वोट खरीद रही है। वोट कहाँ खरीदे गए? अब सियासी जमात जिसकी अक्सरियत सिटी गवर्नमेंट की, यानी कि सिटी गवर्नमेंट की पार्लिमानी पार्टी होने के नाते तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर अक्सरियत ने है, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने जमात इस्लामी को वोट नहीं करना और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करना। इसमें क्या जिम्मेदारी हमारी हो गई कि हम हाफिज नईमुर रहमान को वोट भी पूरे करके दें? तो ऐसा नहीं है। ठीक, इकबाल साहब, आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है, जरा कोशिश कीजिएगा कि जगह अपनी चेंज करें ताकि आपकी आवाज क्लियर आ सके। मैं इस वक्त बोर्ड बेसन पर हूँ। जी जी, और सड़क पर हूँ। जी ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। जी हेलो जी, इकबाल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी 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 सबीन, असल में बात यह है कि तहरीक इंसाफ की ने, मैं आपको काफली की वो बात याद दिलाता चलूं, जब चौधरी शुजात काफली के सदर ने PTI को वोट न देने का ऐलान किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब चूंकि पार्लिमानी लीडर फैसला करता है कि किसे वोट करना है और किसे वोट नहीं करना, ये फैसला पार्लिमानी लीडर करता है। तो आज जब एक सियासी जमात ने, सिटी गवर्नमेंट की पार्लिमानी पार्टी ने यह फैसला किया कि हमने जमात इस्लामी को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करना, तो इसका एहतराम क्यों नहीं किया जा रहा? क्या हमने जमात इस्लामी के वोट पूरे करने थे? ये कहते थे हमने वोट खरीदे हैं। क्या हमें PTI के लोगों ने वोट किए? तो जवाब लेकर नहीं किए। हमें हमारे लोगों ने वोट किए। तहरीक इंसाफ के अक्सरियती कैंडिडेट ने, उम्मीदवारों ने जो जीते हैं, उन्होंने जमात इस्लामी को या हमें किसी को वोट किए नहीं। अब ये जिम्मेदारी हम पर लागू होती है। जब वो कैंडिडेट वोट नहीं करना चाहते तो क्या हम जबरदस्ती हाफिज नईमुर रहमान के लिए उनको पकड़ के लाएं? जनाब चूंकि हाफिज नईमुर रहमान ने ख्वाब देखा है कि वो मेयर कराची बनना चाहते हैं, तो उनके वोट भी पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं हो गई?
तो जो तहरीक इंसाफ के वोट हैं, और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था सभी, तहरीक इंसाफ से इनको धोखा मिलेगा। शायद मेरी बात उस वक्त आपने इसको यकीन नहीं किया, और मुख्तलिफ टीवी चैनल से बैठ के मैंने कहा था तहरीक इंसाफ अपने लोगों के खिलाफ एक्शन भी नहीं लेगी। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। अगर ये मेरी बात गलत निकले तो फिर कीजिएगा, फिर कहे हाफिज नईमुर रहमान जी के कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमने पीटीआई के ऊपर भरोसा किया, पीटीआई ने हमारे भरोसों को ठेस पहुंचाई, हमने एग्रीमेंट किया था उस पर एग्रीमेंट ठीक नहीं हुआ। तो सियासत में एग्रीमेंट नहीं होती है, सियासत में कमिटमेंट होती है। ठीक, रशीद साहब मेरे साथ इकबाल साहब, कोशिश कीजिएगा कि आप तक उनकी आवाज क्लियर आ सके ताकि आप फिर जवाब दे सकें। रशीद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इकबाल साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, उनका कहना है कि आप लोगों के साथ पीटीआई ने धोखा किया है। कमिटमेंट होती है सियासत में, एग्रीमेंट नहीं होता। तो आपको जो धोखा दिया है, जो 30 मेंबरान थे वो जमात इस्लामी को पीटीआई ने धोखा दिया है, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जमहूरियत की तारीख का स्याह तरीन दिन था, और इस स्याह तरीन दिन की खालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है। यानी जब इंतखाबात के मुस्तकिल मसाइल और मुतजाद चीज़ें सामने आती रही हैं, तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह रहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी सिंध गवर्नमेंट की रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी अमल को यरगमाल बनाई हुई है। पहले मरहले में इन्होंने बैलेट पेपर जाली डाले, दूसरे मरहले के अंदर इन्होंने जो चेयरमैन और ज़मीनी इंतखाबात थे उसके अंदर धांधली की, तीसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों को हासिल करने के लिए धांधली की, और चौथे मरहले के अंदर जब सब कुछ करने के बाद भी इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे तो इन्होंने चेयरमैन को उठाना शुरू कर दिया। मुजफ्फर टप्पी के डिफेंस के बंगले के अंदर 19 चेयरमैन को रखा है। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये मीडिया पे चलने वाली खबरें हैं। सीनियर सहाफ़ी एआरवाई के चांदियो साहब ने भी ये बात की, और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी ये क्लिप्स आए कि एसएसयू सिंध पुलिस के कमांडो फोर्स उसकी निगरानी करती रही है, बीगो डाले लोगों को घर से उठाते रहे। आज भी सुबह इंतखाबी माहौल और मंजर ये था कि कोई 11 के करीब पीटीआई के चेयरमैन जो वहां गेट पर पहुंचे, मीडिया ने उसको कवर किया, उनको दाखिल नहीं होने दिया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी का एक माइंड सेट 1970 से जो चला आ रहा है वो माइंड सेट तब्दील नहीं हुआ। यानी भुट्टो के मुकाबले में जान मोहम्मद अब्बासी का लाड़काना में इंतखाबी उम्मीदवार थे, और भुट्टो साहब की ख्वाहिश थी कि वो बिला मुकाबला जीत के आ जाएं, तो उन्होंने जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा करवा लिया। और हॉर्स ट्रेडिंग की बात तो मैं तो खुल करके ये बात कर रहा हूँ, कल भी मैंने ट्वीट किया है, मैं तो जमात इस्लामी का वो एमपीए हूँ कि जिसको नासिर हुसैन शाह ने बराह रास्त करोड़ों की ऑफर की थी सदर मुमलिकत का वोट देने के लिए। मैं जमात इस्लामी का वो एमपीए हूँ कि जिसको सेनेट का वोट देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने अपने घरों पर और असेंबली के अंदर मुझसे मीटिंग करके मुझे करोड़ों रुपए सेनेट के 1 और 2 वोट देने के लिए ऑफर की थी। हॉर्स ट्रेडिंग पीपल्स पार्टी का कोई नया वतीरा है? हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलता भी, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सेनेट के अंदर इनके पास नुमाइंदगी नहीं थी केपीके के अंदर, इन्होंने सेनेट का मेंबर मुंतखब करवा लिया केपीके से। तो ये मामला किसी और को जाकर के ये बात बताएं। आज पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी और बच्चा बच्चा ये जानता है कि पीपल्स पार्टी खरीदो फरोख्त की माहिर है, और पीपल्स पार्टी ने दोनों काम किए हैं। एक तरफ इन्होंने लोगों को हिरासा किया, उनको अगवा किया, उनके घरों पर छापे मारे, उनको बच्चों को डराया, उनके घरों पर मुस्तकिल हमले करते रहे, और दूसरी तरफ इन्होंने पैसों का जो कारोबार है वो चलाया है। आज के इस इंतखाबी अमल को हाफिज नईमुर रहमान ने हाउस के अंदर ही किया है, और इस वक्त हमारी इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट दोनों के अंदर दरख्वास्तें जारी हैं। सिर्फ आज ये नहीं हुआ कि इंतखाबी अमल, बल्कि कल के हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की है इलेक्शन कमीशन ने भी और सिंध हुकूमत ने।
हाई कोर्ट ने बहुत वाज़ेह तौर पर यह फैसला दिया और पैगाम दिया था कि इलेक्टेबल्स को पूरा करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। तो हम तो ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन ए टीम का किरदार पीपल्स पार्टी के लिए कर रहा है। इसलिए आज जो ये हरकत की गई है, कराची के 3 करोड़ अफराद की तौहीन की गई है। 9 लाख वोटों को एक तरफ धकेल दिया गया और उसको धुतकार दिया गया और 3,25,000 वोट लेने वाले पीपल्स पार्टी का मेयर कराची के अंदर आ गया। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की कराची शहर के अंदर कब्जे की ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। ये जाली मैंडेट है, ये फार्मी वडेरा है जो इन्होंने मुसल्लत किया है और इस फार्मी वडेरे को कराची के लोग किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त कराची के लोगों ने बहुत वाज़ेह फैसला दिया था। वोटों के एतबार से जमात इस्लामी पहली पार्टी थी, पीटीआई दूसरी पार्टी थी, पीपल्स पार्टी तीसरी पार्टी थी, लेकिन ये करतब के जिसके अंदर मुल्क के इदारे भी इन्वॉल्व हो जाए, जहां पुलिस खुद दियाले बन करके काम कर रही हो। आज 5 लोग जख्मी किए हैं। आज पुलिस ने पीपल्स पार्टी के वर्कर के साथ मिलकर के, पाक रेंजर्स के जवानों ने पीपल्स पार्टी के वर्कर के साथ मिलकर के आज जमात इस्लामी के निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद किया है। कोई चीज मीडिया की आंख से नहीं छुपी हुई है। इसलिए इस तरह के रवैयों को इख्तियार करने के नतीजे में मैं समझता हूँ कि ये समझ रहे हैं कि ये उरूज इनका शुरू हुआ है। मैं इनको कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का पूरे सिंध में जवाल शुरू हुआ है और इस जवाल का आगाज इस शहर के अंदर, वो कहते हैं ना कि जब चूंटियों को मौत करीब आती है तो उनको पर लग जाते हैं, ठीक इसी तरह ये परवानावार बिजली और रोशनी की तरफ लपकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस सारे अमल ने इनको एक्सपोज कर दिया है और इसके मनफी असरात पीपल्स पार्टी को जिनके अंदरूनी इलाकों में फेस करने पड़ेंगे। ठीक, इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी का जवाल शुरू हो चुका है, ऐसा कहना है। रशीद साहब का उनका कहना है कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया कि सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नासिर शाह साहब ने उनको ऑफर की थी करोड़ों रुपए की और आज उनके 11 चेयरमैन को अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। क्या कहिएगा इन इल्जामात के हवाले से? मेरे ख्याल है अब्दुल रशीद साहब का ये ख्वाब है और ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अब्दुल रशीद साहब का ख्वाब नहीं, अब्दुल रशीद साहब ने हकायक पेश किए हैं। अभी आप बोल रहे हैं, अगर मैंने खंदा पेशानी से आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, मैंने खंदा पेशानी से सारी अपने बंगले में कितने लोग खरीदो फरोख्त करते रहे मेरे भाई, मैंने खंदा पेशानी से आपकी गुफ्तगू सुनी है। अब 2 मिनट के लिए अपना बाजा बंद कर दें। बाजा तो अब आपका बजना शुरू हो जाएगा पूरे शहर में। जी रशीद साहब, इकबाल साहब का मौक़िफ़ आ जाए, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी। इकबाल साहब का मौक़िफ़ आ जाए जो आपने बातें की हैं। जी इकबाल साहब, चुप करके सुने मेरी बात को, फिर आराम से भी। जी इकबाल साहब, मेरे भाई का ये ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा। जिस शहर में इस जमात इस्लामी के पास कितने एमपी हैं ये आपको नहीं पता। सभी जमाने से जमात इस्लामी इस मुल्क की सियासत करती है और पूरे पाकिस्तान के लोग इनको बार बार मुस्तरद करते हैं, लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भरता। जब ये अब्दुल सत्तार अगवानी के दौर में ये उठाने का, अगवा करने का सिलसिला, ये जब ये अल्लाह माफ करे ये सिलसिला करते ये लोग थे, आज जमात इस्लामी पीटीआई को डिफेंड कर रही है। ये नौबत आ गई है कि पीटीआई को डिफेंड करने के लिए पीटीआई के अपने लोग मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी को ये कारनामा अंजाम देना पड़ रहा है। और खुदा के लिए भाई, 2 दिन पहले तक आपके सिराजुल हक साहब जो है पीटीआई के ऊपर और उनके कयादत के ऊपर तनकीद कर रहे थे। 9 मई के वाकयात के ऊपर आपको तनकीद इसलिए नहीं करनी कि आपके लार टपकती है पीटीआई के वोट लेने के लिए, आपको मेयर कराची बनाने के लिए आप उनकी टांगों में लेट गए हैं। खुदा के लिए भाई, वो 30 लोग जिन्होंने वोट करने थे, वो अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है तो आपके कोरम पूरा करवाते भाई। किसी ने रोका है उनको? ये इल्जाम लगा रहे हैं जनाब मुझे करोड़ों रुपए की ऑफर दी, तो फिर आज क्यों मुंह खोल रहे हैं? उस वक्त बताते, जाते इलेक्शन कमीशन में सबूत पैदा करते और नासिर हुसैन शाह के खिलाफ लगा देते। चुप करे, सुने बात मेरे भाई, वो मेरे भाई आपको एविडेंस ले आते ना। जमात इस्लामी जैसी मुनाफिक और झूठी जमात जिस पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, जितना झूठ आप लोग बोलते हैं कोई नहीं बोलता। पीपल्स पार्टी जैसी फासिस्ट जमात कोई नहीं है।
सभी शहर के इस सूबे के लोग पाकिस्तान को लूट के खा गए। जुल्फिकार अली भुट्टो के लोगों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को वजीर आज़म बनाया, बेनजीर भुट्टो को वजीर आज़म जी बनाया। रशीद साहब, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको मौका दूंगी, आपको बिल्कुल मौका दूंगी, बस जरा बात कंप्लीट हो जाए, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। आज का ये सियासत भाई छोड़ दो, वो छोड़ दो, आपका बोरिया बिस्तर खोल चुका है। आप तहरीक इंसाफ के अंदर जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर दो, आप तहरीक इंसाफ के अंदर जम हो जाओ, आप डिफेंड न करो उनको, आप उनको 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करो। इकबाल साहब मैं चाहती हूँ रशीद साहब का मौक़िफ़ आप लोगों ने क्यों नहीं बोलते जिसने इस मुल्क के इदारों के ऊपर हमले किए, आप उनके वोट चाहिए, आप उनको इकबाल साहब मेरा मेरी दरख्वास्त है, जरा रशीद साहब को मौका दे दें। इकबाल साहब रशीद साहब को मौका दे दें। आपका चेयरमैन कहता है, बिलावल भुट्टो कहता है कि मेरे घर पे टैंकर आता है 15 साल से, पता नहीं क्या मेरे भाई सिराजुल हक साहब को कहेंगे अपनी टोपी को सीधा करें, पहले वो अपनी टोपी को सीधा करें, फिर अपनी जमात को सीधा करें। आप बात करते हो इस शहर ने जमात इस्लामी को बार-बार रद्द किया, इस शहर में जमात इस्लामी को बार-बार रद्द किया, बार-बार आपको रद्द किया। जी इकबाल साहब मैं मौक़िफ़ ले लूं, भला रशीद साहब को बोलने का मौका दे देती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी रशीद साहब अब आप बताइए। जी इंसानों के सरों को काट कर खेलते रहे, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने मेरे भाई सबको पता है जमात इस्लामी शहर में नहीं पाले, जमात इस्लामी लेकर आई, जमात इस्लामी ने तुलबा तंजीमों के जरिए इस शहर में कत्ल की, जमात इस्लामी ने अपने तुलबा के हाथों में इस्लाम पकड़ाया, जमात इस्लामी ने इस शहर को मजहबी बुनियाद पर तकसीम किया, आपने तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने जहाज अगवा किए हैं, आप हाईजेकर हैं, आप चिल्लाते रहो, इस शहर के लोगों ने आपको रद्द किया, आप चिल्लाते रहो, इस मुल्क के लोगों ने आपको रद्द किया, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपको कोई सियासी जमात तस्लीम नहीं करती। रशीद साहब, इकबाल साहब जरा तहम्मुल करेंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जो है आगे चल सकेगा। मेरा सवाल है रशीद साहब आपसे कि जो 30 मेंबरान जो फॉरवर्ड ग्रुप जिनके हवाले से ये खबरें हैं कि उन्होंने पीटीआई के से इख्तलाफ करते हुए उन्होंने फॉरवर्ड ग्रुप बना लिया, उन्होंने तो किसी को वोट नहीं किया। वो लोग तो या तो बकौल जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं या उनको प्रेशराइज किया गया या जो लोग आए उनको एंटर नहीं होने दिया, तो ये वोट तो पड़े ही नहीं। क्या कहिएगा? रिकॉर्ड पर मौजूद है, इनको वोटों की भीख ना मिली, बहुत परेशानी है इनको। जी रशीद साहब, जी इनकी तो नौकरी लगी है इकबाल साहब की, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं इकबाल साहब मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगी, रशीद साहब को बोलने का मौका दे दीजिए, मैं बिल्कुल फिर तहम्मुल से रशीद साहब भी सुनेंगे और मैं भी आपको मौका दूंगी। जी रशीद साहब। जी पूरा झूठ सुना, पूरा इनका प्रोपेगेंडा सुना, पूरी बकवास सुनी इनके बारे में, इनको चुप होकर बात सुननी पड़ेगी। आपके पास आवाम के बजट का पैसा जेब में पड़ा हुआ है, इसलिए आपको पीपल्स पार्टी के काले करतूतों को डिफेंड करना है। आप मेरी बात पीपल्स पार्टी को इस शहर में कौमी असेंबली के नुमाइंदे दिए, पीपल्स पार्टी को इस शहर में सूबाई असेंबली के नुमाइंदे दिए, पीपल्स पार्टी इस सूबे में इक़्तिदार में मौजूद है, इस सूबे के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए, तुमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिए, इस शहर के इस सूबे के लोगों ने पीपल्स पार्टी को। आप कैसे बात कर सकते हो इस बारे में? जी रशीद साहब, मैं इकबाल साहब, जी इकबाल साहब, रशीद साहब जरा इकबाल साहब को सुन लें, फिर मैं आपकी तरफ आ दूं। जी इकबाल साहब। पैसों का गेम है, पैसों का, आप लोग खरीदो फरोख्त करके इनकी तकलीफ बंद कराएं। जी रशीद साहब जरा मैं इकबाल साहब को सुन लें, उनको जरा मौक़िफ़ देना जो है वो अपना पेश करने का मौका दे दें। इकबाल साहब जी प्लीज। फजूल बकवास नहीं सुनूंगा, ये फजूल बकवास करने में। इकबाल साहब जरा अखलाकी हवाले से जरा तामुल रखिए। ये तो इनकी हालत है, ये तो इनकी हालत है, सियासी अफ़सार के खिलाफ है। आपको चुप रहना चाहिए। मैंने एक लफ्ज नहीं बोला आपकी गुफ्तगू में, सीखनी चाहिए तमीज आप सीखो जाके, एक लफ्ज आपके बीच में नहीं बोला तरीका नहीं है। बकवास तो आप कर रहे हैं, बकवास आप कर रहे हो। एक लफ्ज आपकी गुफ्तगू में बोला तो बताओ मुझे। बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हो, हुकूमत आप बकवास कर रहे हो। एक लफ्ज नहीं बोला आपकी गुफ्तगू के बीच में। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इक़बाल सांद असां सां गॾु हो, जॾहिं त जमात इस्लामी जो अब्दुल रशीद असां सां
असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो हो। अनफॉर्चुनेटली जेका सूरत हाल थिए थी उहा इहा थिए थी त आम चूंडूं हुजनि या मेयर या डिप्टी मेयर जी चूंडूं हुजनि, हमेशह ईअं ई थिए थो त खटंदड़ पार्टी ते हाराईंदड़ पार्टी इल्ज़ाम हणे थी। इन तरह जॾहिं तहमुल जे दायरे मां निकिरी वञे थो त पोइ इन तरह जी गुफ़्तगू कई वञे थी, इन तरह जूं धमकियूं ॾिनियूं वञनि थियूं, इन तरह जी सूरत हाल पैदा थिए थी जंहिंसां माहौल वधीक ख़राबु थिए थो। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त हिन वक़्तु मुल्क जंहिं मुआशी सूरत हाल में आहे उन में सभिनी सियासी पार्टियुनि खे मुल्की मफ़ाद जे लाइ कमु करणु घुरिजे, गॾिजी कमु करणु घुरिजे। इन हवाले सां जेका सईद गनी साहब अॼु सिंध असेंबली में जेका गुफ़्तगू कई, उन्हनि जो चवणो त असां चाहियूं था त सभई सियासी पार्टियूं सिंध जी तरक़ी में, मुल्क जी तरक़ी में पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कनि, तॾहिं हिन जेको आहे सो जेको हिन वक़्तु मुआशी बहरान आहे या जेका सियासी सूरत हाल आहे उन मां निकिरी सघिबो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं बिपर जो आहे तूफ़ान जे हवाले सां। इन तूफ़ान जे हवाले सां जेका अॻकथी कई वई त तमामु शिदत सां इहो तूफ़ान नुक़सानु कंदो ईंदो। इन जे हवाले सां पाकिस्तान जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त बिपर जो आहे पाकिस्तान में दाख़िल थी चुको आहे, जॾहिं त सामूंडी जेका पट्टी आहे उन खे तमामु घणो हिट थियण जो जेको ख़दशो ॾेखारियो पियो वियो। उन तहत हुकूमत पारां सामूंडी पट्टी जा जेके बि वेझ इलाइक़ा आहिनि उन्हनि खे ख़ाली कराए छॾियो। माण्हुनि जी लॾ पलाण जो सिलसिलो जारी रहियो। हुकूमत पारां मुख़्तलिफ़ जायुनि ते माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधनि ते रहायो वियो आहे ऐं कैम्प्स पिणु क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि, जिते हुकूमत जो चवणु आहे त माण्हुनि खे तूफ़ान जे टरण ताईं उते हुकूमत जी ज़िमेदारी आहे त उन्हनि माण्हुनि खे उते रखियो वेंदो। तूफ़ान जे हवाले सां जेका ॻाल्हि कई पई वई त जिथां जिथां तूफ़ान गुज़रंदो, हैदराबाद, कराची, मीरपुर ख़ास, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में उते जेको आहे सो उन जे असरनि तहत बरसाति जो पिणु इम्कानु ॾेखारियो वियो। अॼु जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त तूफ़ान पाकिस्तान में दाख़िल थी चुको आहे। तूफ़ान जी रफ़्तार घटि हुजण जे करे कराची खां इन जो रुख़ चेंज थी चुको आहे, जॾहिं त केटी बंदर ऐं शाह बंदर जा इलाइक़ा ख़ाली कराया विया आहिनि। बदीन समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो सिलसिलो किथे घटि या किथे वधि जारी आहे। इन ई हवाले सां असां प्रोग्राम खे जे ॿिए हिसे खे तरतीब ॾिनो आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे माहौलियात जे हवाले सां सहाफ़ी अमर गुरड़ो साहब जॉइन कयो आहे। बिपर जो आहे सामूंडी तूफ़ान ज़ाहिरा पाकिस्तान में दाख़िल थी चुको आहे ऐं साहिली पट्टी खे हिट केटी बंदर ऐं ॿियनि एरियाज़ वटि जेको आहे जी थी सघे थो। ऐं कल्ह जेका आहे वफ़ाक़ी वज़ीर शहरी रहमान चयो वियो त जेको साइक्लोन आहे उहो पाकिस्तान जे साहिल सां, पाकिस्तान जे सामूंडी पट्टी सां अॼु जेका आहे सुबुह जो 11 वॻे ताईं टकराइजी वेंदो, पर अॼु ताईं त न थी सघियो। मां गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां बेलगा में आहियां। हिते अॼु ॾींहं जो मां केटी बंदर हुयुसि। राति मां ठटे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ॻाढ़ो मुख़्तलिफ़ शहरनि जे अंदरि जेके कैंपूं आहिनि उहे मूं विज़िट कयूं आहिनि। अॼु मंझंदि जो मां कोई 12 खां 3 वॻे ताईं जेको आहे केटी बंदर में रहियो आहियां ऐं उते जेका आहे शहर सॼो ख़ाली आहे, माण्हू हलिया विया आहिनि, मार्केट बंदि आहे ऐं आसे पासे जेको आहे पाणी जो जेको आहे थोरी थोरियूं लहरूं ज़रूरु आहिनि, मगर मौसम बिल्कुलु नॉर्मल हुयो, बारिश बि न हुई ऐं उस बि हुई उन वक़्तु। ऐं बिल्कुलु जेका आहे शहर में को 1-2 माण्हू हुया जेके चौकीदारी करे रहिया हुआ, अदरवाइज़ केरु कोन हो। पर माना अहिड़ी सूरत हाल उन वक़्तु ताईं न हुई। हाणे ख़बर न आहे त अॻिते छा थींदो, पर साइक्लोन जे लाइ ॾिसो इहो चवणु जेको आहे जेको आम तौर ते इहो असां ॾिसूं पिया सोशल मीडिया ते हिकिड़ो मैप आहे ऐं हुनजे अंदरि हिकिड़ी लाइन छिके चवंदा हाणे इन लाइन तां जेको आहे वञी ज़मीन ते लैंड कंदो। इहो मूंखे ख़बर न आहे, इहो अलाए छो था ईअं कनि। साइक्लोन जी फिनामिना ख़बर न हूंदी आहे कहिड़े पासे ही पहिरीं कराची जा आहे, पोइ सामूंडी पट्टी जा चवनि, हाणे वरी चवंदा छुए वञी इंडिया वारे पासे वेंदो, ॿियो ही काई ख़बर न हूंदी आहे। हुनजी प्रेडिक्शन खां साइंटिफिकली ॾाढी मुश्किल आहे या हिकिड़ो अंदाज़ो लॻाइजे थो हिन पासे वेंदो, तो उहो अञा ताईं न थी सघियो आहे। बाक़ी वॾे पैमाने ते माण्हुनि जी लचपलान थी आहे, कोई कैंपुनि में रहिया पिया आहिनि, कोई सरकारी तौर ते ऊन कैंपो जेके आहिनि उहे साहिली पट्टी में जेके आहिनि उहे रखी वियूं आहिनि, जंहिंमें हज़ारे माण्हू रहनि पिया था। उहे सरकारी इमारतुनि में आहिनि, उहे मुख़्तलिफ़ अस्पतालनि ऐं स्कूलनि जे अंदरि उहे कैंपू क़ाइमु थियल आहिनि। बाक़ी बारिश जेका आहे उन सॼे रीजन में वक़्ते वक़्ते सां कल्ह खां जॾहिं खां मां हिते आहियां त उहा हले ठीकु। पई।
अमर साहब इहो जेको साइक्लोन आहे इन हवाले सां जेका अॻकथी कई वई त तमामु घणी हाइप क्रिएट थी वई त भई इंतिहाई ज़ोरदार हूंदो, तव्हां सम्झो था त पाकिस्तान ताईं पहुचंदे जेको ॿुधायो थो वञे त उनजी रफ़्तार घटिजी चुकी आहे, उनजो असर या उनजी शिदत ओतिरी बरक़रार आहे या न? उनजी शिदत ज़मीन तरफ़ वधंदो आहे, शिदत थोरी घटि थींदी आहे। ऐं अहिड़ा साइक्लोन जेके हाणे क्लाइमेट चेंज जे करे, ग्लोबल वार्मिंग जे करे असांजे समुंड में, असांजे हिन ख़ासि तौर ते जेका अरबी समुंड आहे या इंडियन ओशन आहे, हिन जे अंदरि ॿ शयूं थियनि थियूं। हिकिड़ो त तमामु घणा जेके उहे साइक्लोन थियनि पिया था, ऐं ॿियो इहा कि हिननि साइक्लोन जी जेका इंटेंसिटी आहे, शिदत आहे, उन में बि तमामु घणी जेका आहे वाध आई आहे। त इहो हिकिड़ो नओं फिनोमेना आहे जेको थिए पियो। अमर साहब, इन तरह जा साइक्लोन्स जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते चयो थो वञे त मौसमियाती तब्दीलियुनि जे करे हाणे इन तरह जा साइक्लोन्स तमामु जल्दी जल्दी ईंदा रहंदा, ऐं जेकॾहिं इन तरह जी सूरत हाल थिए थी त इन जो सबबु छा आहे? माहौलियात जे हवाले सां असां वटि केतिरो कमु थियो आहे या केतिरो कमु करण जी ज़रूरत आहे? ॾिसो, हीअ त ग्लोबल फिनोमेना आहे जेका क्लाइमेट चेंज आहे, उन में माना इम्पैक्ट जेको आहे उहो ग्लोबल वार्मिंग आहे, ऐं उनजा सभिनी ख़बर आहिनि त कहिड़ा कहिड़ा जेके उहे सबब आहिनि जंहिंजे करे ग्लोबल वार्मिंग थी आहे, क्लाइमेट चेंज थी आहे। पर हाणे सभिनी मां तव्हांखे नई ॻाल्हि ॿुधायां, जेका हिन साल खां पैसिफिक समुंड जे अंदरि हिकिड़ो मौसमी हिकिड़ो फिनोमेना थी वियो आहे जंहिंखे अल नीनो चइबो आहे, उहो हिन साल ऑनसेट थी वियो आहे। ऐं उनजे करे सॼी दुनिया जूं जेके मौसमूं आहिनि उन्हनि ते तब्दीली थींदी, कुझु सालनि ताईं इहो जेको आहे उनजो असरु रहंदो। त उनजा बि इम्पैक्ट आहिनि, क्लाइमेट चेंज आहे, ग्लोबल वार्मिंग आहे, ऐं मुख़्तलिफ़ उनजा फैक्टर आहिनि। हाणे पाकिस्तान छाकाणि जी ग्लोबल आहे त पाकिस्तान जेको आहे उन ते कहिड़ो कमु थो करे सघे, उन में जेको कंट्रीब्यूट करणु घुरिजे उहो उन लेवल ते पाण वटि कोन थो थिए। पर पाण उन पॉल्यूटर्स वारे उन में बि एतिरी कंट्रीब्यूशन पंहिंजी न आहे, पर बावजूद जेको पाकिस्तान जेको आहे उहो वधि तमामु क्लाइमेट चेंज जो। अमर साहब, तव्हां उते विया, तव्हां जीअं ॻाल्हि कई, विज़िट बि कयो, बरसाति जे हवाले सां बि तव्हां सूरत हाल ॿुधाई, पाणी जे हवाले सां, समुंड जे हवाले सां तव्हां ॿुधाई, लहरनि जे हवाले सां नुक़सान जो केतिरो ख़दशो तव्हां सम्झो था जेका तव्हां सूरत हाल ॾिठी, ऐं जेका रफ़्तार आहे त नुक़सान जो ख़दशो केतिरो थी सघे थो? इहो त उनजी शिदत ते आहे, इहा उनजी इंटेंसिटी ते आहे, कहिड़ी शिदत सां कहिड़ी जाइ ते किथे किरे थो। ऐं उहा मिसाल तौरु ख़ुदा न ख़ासा जेकॾहिं कराची जा उनजी शिदत ॿी हूंदी, पर जे केटी बंदर वारे पासे ऐं उतां माण्हुनि खे कढी करे महफ़ूज़ जॻहियुनि ते पहुचायो वियो आहे, त पोइ उनजी शिदत जेका आहे इहो तख़मीनो लॻाइण साइक्लोन जे अंदरि इंतिहाई मुश्किल हूंदो आहे। त अॻु में अॻकथी कजे त केतिरो थी सघे थो, इहो ॿुधाइणु ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे। पर हिकिड़ी जेका आहे उहा ॿी शइ जेका मूं नोट कई आहे उहा इहा आहे त केटी बंदर या शाह बंदर मां माण्हुनि खे लॻाए ऐं उतां वठी अची ऐं कैंपूं क़ाइमु कयूं सम्झो बगाण में ऐं ॻाड़े में, त उहे 40-50 किलोमीटर परे आहिनि। जेकॾहिं साइक्लोन अचे थो त उहे हिननि शहरनि ताईं बि उनजी शिदत हूंदी न। त जेकॾहिं हिकिड़नि माण्हुनि खे साइक्लोन खां बचाए ऐं अहिड़ी जॻह ते रखियो वञे जिते उहे बि मुतासिर थी सघनि था, मुंहिंजे ख़्याल में इंतिज़ामिया खे इन शइ खे ॾिसणु घुरिजे आहे त उन्हनि खे उते रहण जे बदिरां मकली वठी अचनि हा, ठटे या कराची वठी अचनि हा, त असांजे साहिली पट्टी खां जेको आहे उन्हनि खे परे रखिजे आहे। इन केस जेकॾहिं अचे बि थो त घटि में घटि ॿिया बि जेके शहर आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहे उन्हनि खे बि थोरो कंसीडर करणु घुरिजे। ठीकु, वॾी महिरबानी अमर गुरड़ो साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, माहौलियाती सीनियर सहाफ़ी अमर गुरड़ो साहब सां गॾु हुनजो चवणु हो त तूफ़ान जी शिदत खे जो अंदाज़ो अॻुवाट नथो ॿुधाए सघिजे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इन तरह जा साइक्लोन्स माहौलियाती हिकिड़ो ग्लोबल इशू आहे जंहिंजे करे चयो थो वञे त हाणे इहे जल्दी जल्दी ईंदा रहंदा। इन खां बचाव जे हवाले सां हुकूमतनि खे वक़्तसर माहौलियात ऐं अवाम खे बचाइण जे हवाले सां कमु करण जी ज़रूरत आहे। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।